राजस्थान में जिस तरह से सचिन पायलट की स्थिति मजबूत होती जा रही है, उससे अशोक गहलोत को डर सता रहा है। अशोक गहलोत को कुर्सी जाने का डर है। सबसे बड़ी बात तो है कि शुरू से अशोक गहलोत ने जो मनमाना रवैया अपनाया, सचिन पायलट उनके समर्थकों को दरकिनार किया, यही बात अब अशोक गहलोत पर भारी पड़ती नजर आ रही है। यानी कि कहा जाए तो अब गहलोत के समर्थक भी गहलोत का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं और पूरी तरह से पाला सचिन पायलट का मजबूत होता नजर आ रहा है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट की तकरार एक बार फिर खुलकर सामने आई है। राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हेमाराम चौधरी की ओर से विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा स्पीकर सीपी जोशी को भेजने के बाद प्रदेश का सियासी माहौल गरमाया हुआ है। जहां विपक्ष इसे लेकर तंज कस रही है, वहीं सत्तारूढ़ कांग्रेस में भी उनके इस्तीफे को लेकर खलबली मची हुई है। राजस्थान विधानसभा में हेमाराम वरिष्ठ कांग्रेसी विधायकों में से एक है। वह राजस्थान के बाड़मेर जिले के गुड़ाल मानी विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। 200 सीटों वाली राज्य विधानसभा में चौधरी समेत कांग्रेस के 104 विधायक हैं। वह पायलट गुट के विधायक माने जाते हैं। आपको बता दें, हेमाराम चौधरी पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में राजस्व मंत्री की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं, जबकि 2008 में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी निभा चुके हैं। साथ ही 6 बार चुनाव जीतकर विधायक भी बन चुके हैं। लगभग 3 दशक से अधिक का उनका सियासी करियर रहा है। हेमाराम ने कुल 8 बार चुनाव लड़ा। हेमाराम की शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने बीकॉम LLB किया है। वहीं अपने करियर की शुरुआत पहले वकील के रूप में की। इसके बाद राजनीति और समाज सेवा से उनका जुड़ाव बढ़ता चला गया। 15वीं राजस्थान विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने निकटतम भाजपा उम्मीदवार को 13,000 के ज्यादा वोटों से हराया था। आपको बता दें कि जिस तरह से हेमाराम चौधरी ने इस्तीफा दिया और अब सचिन पायलट के साथ दिखते नजर आ रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहां पर अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। राजस्थान में जब से गहलोत की सरकार बनी है, तब से गहलोत अंदरूनी मामलों से ही जूझते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि अशोक गहलोत चौतरफा तरीके से घिरे हुए। पहले तो फोन टैपिंग का मामला और उसके बाद विधायकों के साथ बदसलूकी की गई। इस पर भी अब अशोक गहलोत पूरी तरह से घिर चुके हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि जिस तरह से पहले के मुकाबले आज के समय में सचिन पायलट उनके समर्थकों की स्थिति मजबूत हुई है। इसके साथ ही साथ राजस्थान की जनता भी सचिन पायलट के साथ नजर आ रही है। यही डर अब अशोक गहलोत को लग रहा है, कहीं आने वाले समय में अशोक गहलोत को अपनी कुर्सी खाली न करनी पड़ जाए। वैसे आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हेमाराम चौधरी ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र गुड़मालानी में समुचित विकास कार्यों की अनदेखी को लेकर उन्हें इस्तीफा देने के लिए बाध्य होना पड़ा। पूर्व मंत्री चौधरी ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद एक बयान में कहा कि उन्हें ना तो मंत्री पद का लालच है, ना ही उन्होंने व्यक्तिगत कार्य को लेकर इस्तीफा दिया है। वह केवल इतना चाहते हैं कि उनके विधानसभा क्षेत्र गुड़मालानी में समुचित विकास हो। इस क्षेत्र की जनता ने उन्हें 6 बार चुनकर विधानसभा भेजा है। अगर वह उनकी कसौटी पर खरे नहीं उतरते तो ये व्यर्थ ही विधायक बना रहना होगा। वाकई में कितनी हैरानी वाली बात है कि उन्होंने प्रदेश की जनता के लिए जिस तरह से अपने पद से इस्तीफा दे दिया और यहां तक कहा कि उन्हें किसी पद का लालच नहीं है। यानी कि देखने को मिल रहा है कि ऐसे बहुत ही कम नेता होते हैं जो जनता के बारे में सोचते हैं। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में जनता के लिए काम नहीं हो रहा है और सीधा सीधा उन्होंने जिस तरह से गहलोत को घेरने की कोशिश की, यानी कि देखा जाए तो जिस तरह से अशोक गहलोत ने शुरुआती समय से ही अपने और अपने समर्थकों की स्थिति मजबूत की है, यही बात अब गहलोत के लिए परेशानी का सबक बनती नजर आ रही है। और जिस तरह से देखा जाए तो हेमाराम चौधरी ने इस्तीफा देकर ये बता दिया कि वो किसी लालच में नहीं है, बल्कि वो किसी पद के लालच के लिए भी नहीं है, बल्कि वो जनता के लिए हैं और जनता के लिए काम होना चाहिए। आपको बता दें कि चौधरी ने इस बात का खंडन किया कि उनकी मुख्यमंत्री या राजस्व मंत्री से कोई नाराजगी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमारे नेता हैं, इस लिहाज से उनका सम्मान करना प्रत्येक कांग्रेसी विधायक का बुनियादी दायित्व है। उन्होंने कहा मेरे किसी से भी खराब रिश्ते नहीं है। उन्होंने कहा हरीश चौधरी मेरे छोटे भाई के समान है तथा वह मेरा पूरा सम्मान करते हैं। ऐसे में उनसे अदावत की बात करना बेईमानी और कल्पित होगी। आपको बता दें कि हेमाराम चौधरी भले ही ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अशोक गहलोत से उनके रिश्ते ठीक है, लेकिन सच तो यह है कि अशोक गहलोत जिस तरह से शुरू से बड़े स्तर पर लापरवाहियां बरतते नजर आए और सबसे बड़ी बात तो है कि अशोक गहलोत ने जिस तरह से सचिन पायलट उनके समर्थकों को नाराज किया है और न सिर्फ प्रदेश पर भी ध्यान नहीं दिया, उसका असर अब देखने को मिलता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि
हेमाराम ने कहा कि इस्तीफा देने के बाद खुद हरीश जी तथा पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटसारा का फोन आया था। दोनों यही जानते थे कि आखिर मैंने अचानक इस्तीफा क्यों दिया। उन्होंने इस बात को भी बेहुदा बताया कि इस्तीफा सचिन पायलट के इशारे पर दिया गया है। हकीकत यह है कि उन्होंने इस्तीफा भेजने के पीछे वजह यह थी कि उनके विधानसभा क्षेत्र में कार्य सही ढंग से नहीं हो पा रहा था और कई बार वो काम करवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें फंड तक नहीं मिल पा रहा था। इससे साफ पता चलता है कि अपने क्षेत्र के लोगों के लिए किस तरह से हेमाराम चौधरी बड़े स्तर पर सोचते हैं और यही वजह भी रही है कि उनकी जनता ने, वहां के लोगों ने हेमाराम को बार बार चुनकर ही विधानसभा में पहुंचा है। वैसे आपको बता दें, खबरें इस तरह की हैं, हेमाराम चौधरी अब सचिन पायलट के साथ दिखते नजर आ रहे हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो हेमाराम चौधरी ने भले ही ये कह दिया है कि वो सचिन के साथ नहीं है, लेकिन जो स्थितियां देखने को मिल रही हैं और जिस तरह से स्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि हेमाराम चौधरी और सचिन पायलट के बीच कहीं ना कहीं नज़दीकियां बढ़ती नजर आ रही है। आपको बता दें कि सचिन पायलट की अगर बात करें, सचिन पायलट का गुर्जर समाजों में बहुत बड़ा दायित्व देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ बहुत मजबूत स्थिति के साथ गुर्जर समाज में उनकी पैठ भी है। यही वजह है कि गुर्जर समाज और गुर्जर समुदाय के जो लोग हैं वो सचिन पायलट को बड़े स्तर पर अपना नेता मानते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं हेमाराम चौधरी जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा देकर ये तो बता दिया कि वो अशोक गहलोत से कहीं ना कहीं नाराज़ तो हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि गहलोत किस तरह से मनमाना रवैया अपनाए बैठे हैं। वैसे आपको बता दें, अशोक गहलोत ने जिस तरह से मनमाना रवैया अपनाया है उस पर अब पार्टी आलाकमान की नज़र है। यानी पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी भी फिलहाल गहलोत से नाराज़ दिखती नज़र आ रही हैं। आपको बता दें, बीते कुछ समय पहले देखने को मिला था कि जिस तरह से राजस्थान में कांग्रेस के अंदर स्थितियां खराब हुई थी, उसे देखते हुए पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने सारी जानकारियां मांगी थी। इसके साथ ही साथ सभी सवालों के जवाब भी मांगे थे। देखा जाए तो जिस तरह से शुरू से ही अशोक गहलोत ने मनमाना रवैया अपनाया, इसका नतीजा अब देखने को मिल रहा है कि पार्टी के लोग अब धीरे धीरे गहलोत का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं सचिन पायलट को अब पार्टी आलाकमान पूरी तरह से ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि देखा जाए तो सचिन पायलट का न सिर्फ अब राजनीतिक कद राजस्थान में बढ़ता नजर आ रहा है, इसके साथ ही साथ ये भी देखने को मिला है कि पार्टी आलाकमान का झुकाव भी सचिन की तरफ जा रहा है। दरअसल देखने को ये मिला कि बीते कुछ समय पहले चुनाव के समय में सचिन पायलट को राजस्थान से निकालकर अन्य चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए भेजा गया था। यानी कि देखा जाए तो पार्टी आलाकमान ने सचिन पायलट को ही मजबूत करने के लिए ये रास्ता अपनाया। इससे साफ पता चलता है कि अशोक गहलोत के लिए शुरू से ही कुर्सी का जो खेल देखने को मिलता रहा है और अशोक गहलोत की कुर्सी अब खतरे में दिखती हुई नज़र भी आ रही है। वैसे अगर देखा जाए तो जिस तरह से सचिन पायलट को डिप्टी सीएम का पद तो दिया गया था, लेकिन अशोक गहलोत का मनमाना रवैया देखकर सचिन पायलट ने डिप्टी सीएम का पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद देखने को मिला कि उन्होंने अपनी स्थिति राजस्थान की में बड़े स्तर पर मजबूत की और अब इसी से अब अशोक गहलोत घबराते नजर आ रहे हैं। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।